बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा 10th क्लास की बुक पाकिस्तान स्टडीज़ लेक्चर नंबर 26 के हवाले से हम हाज़िर हुए हैं और इसमें हम जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वो पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मुआशी तरक्की। आपको याद होगा जो हमारे शुरू के चैप्टर्स थे इस चैप्टर से जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हमने मुआशी तरक्की के जो 5 साला अदवार थे उनको पढ़ा और अशरा ब अशरा उसका जायज़ा लिया। उसके बाद मुआशी तरक्की के लिए जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है उसमें हमने सबसे पहले मादनियात को पढ़ा, फिर ज़राअत को पढ़ा। ज़राअत में फिर नहरी निज़ाम आ गया, पाकिस्तान का सिंतास का मुआहदा आ गया। ज़राअत के जो पैदावार के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हमने देखा और ज़राअत और नहरी पानी की तकसीम को हमने देखा कहाँ कहाँ किस तरह होती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है ज़राई मसाइल का हल के जो ज़राअत के शोबे को दरपेश मसाइल हैं वो किस तरह हल किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से मैं बताऊंगा कि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मेरे जो नोट्स हैं उनके अंदर मैंने हेडिंग्स के साथ इस क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। आप वहाँ से कर सकते हैं हेडिंग्स। यहाँ हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे। मैं हेडिंग्स नहीं बनवाऊँगा, हेडिंग्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की ज़राअत को देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है या पाकिस्तान का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पाकिस्तान की, उसमें ज़राअत का एक बहुत बड़ा अमल दखल है और बहुत ज़्यादा पैदावार जो है हमें ज़राअत के शोबे से हासिल होती है। क्योंकि ज़राअत हमारी मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटीरियल भी प्रोवाइड करती है। खुराक की सूरत में गंदम देख लें, आप मकई देख लें, ऑयल की सूरत में सूरजमुखी और कैनोला और इस तरह के दूसरे जो फसलें हैं वो देख लें। और इसी तरह अगर आप कपड़े की सनतों को देखें, धागा, कपड़ा, कपड़े से फिर रेडीमेड गारमेंट्स, और ये सारी इंडस्ट्री जो है वो कपास से हमें फीड होती है। अब जो ज़राई मसाइल हमें दरपेश हैं उन ज़राई मसाइल को मद्देनज़र हमने रखते हुए इनके हल को भी देखना है कि हम इनका हल किस तरह कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके लिए बजट का होना ज़रूरी है, पैसे का होना ज़रूरी है। अगर हम किसानों को जो है आसान शराइत पर कर्ज़े दें तो उससे जो छोटे तबका है, छोटे किसान हैं, वो अपनी मशीनरी और खादें वगैरह ख़रीद सकते हैं, जिससे जो है फसलों की पैदावार में बेहतरी आ सकती है। डैम मज़ीद बनाए जाएँ ताकि पानी ज़ख़ीरा किया जाए और मैक्सिमम लोगों को पानी फसलों के लिए नहरी पानी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि नहरी पानी जो है उसका फसलों को और ज़मीन को नुकसान होने की बजाय बल्कि फ़ायदा होता है। और जो ट्यूबवेलों से पानी हम लगाते हैं उससे नमकियात, सेम और थोड़ पैदा होती हैं ज़मीन के अंदर। इसी तरह जो जहाँ पर बिल्कुल हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है नहरों का पानी पहुँचाना, वहाँ पर फिर मजबूरन हमें ट्यूबवेल लगाने के लिए ज़राई कर्ज़े देने चाहिए, किसानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और सेम और थोड़ से जो हमारा रकबा जो सेम और थोड़ का शिकार है उसको हमें काबिल काश्त बनाना चाहिए, इक़दाम करने चाहिए। उसके अलावा जो हमारी बंजर और वैरान ज़मीनें हैं वहाँ तक पानी पहुँचाना चाहिए और लोगों को आबाद करना चाहिए ताकि वो वहाँ काश्तकारी करें। गंदम, चावल और इस तरह की जो हमारी गन्ना, कपास वगैरह हमारी जो नकदावर फसलें हैं, इनकी देखभाल के लिए अच्छी अद्वियात और स्प्रे का जो हसूल है वो यकीनी बनाना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, सैलाब हैं, ज़लज़ले वगैरह, उनसे जो ज़मीनें तबाह हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं या फसलें तबाह हो जाती हैं, उनके लिए मुनासिब इक़दाम करने चाहिए ताकि सब सैलाब की तबाहकारियों से बचा जा सके। ज़राई अजनास की बेहतर कीमतें मंडियों में किसानों को लेकर देनी चाहिए ताकि उससे उनकी हौसला अफजाई हो। तो ये सारे वो मसाइल का हल है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इनको पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, रीड करता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लें और ये आपका एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान में ज़राई मसाइल को हल करने के लिए दर्ज झैल इक़दाम किए जा सकते हैं। किसानों को ज़राई काश्त के जदीद तरीक़ों के लिए बिला सूद कर्ज़े दिए जाएँ और ज़राई तरक्की के लिए इन कर्ज़ों के इस्तेमाल की निगरानी की जाए ताकि कर्ज़ों की रकूम फ़िज़ूल खर्ची में ज़ाया ना की जाए। यहाँ पर आसान ज़राई कर्ज़ों का हसूल ऐसे हेडिंग आप बना सकते हैं, बुक में भी बनी हुई होगी। फसलों को पानी की मुनासिब फराहमी, डैमों की तमीर, कुछ भी आप बना सकते हैं हेडिंग। फसलों को पानी की फराहमी के लिए बारिशों का पानी डैम बनाकर ज़ख़ीरा किया जाए, जिससे सैलाब पर काबू पाने के अलावा बिजली की पैदावार बढ़ाने में भी इजाफा मिला। ज़ाहिर है जब आप डैम बनाकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे वहाँ से फिर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बहुत चीप इलेक्ट्रिसिटी है। जहाँ नहरी पानी मुयसर ना हो वहाँ ट्यूबवेल और कुएँ खोदने की हौसला अफजाई की जाए। ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त या बहुत कम नरखों पर बिजली मुहैया की जाए, यानी उस पर सब्सिडी दी जाए, गवर्नमेंट वो पे करे खुद और किसानों को जो है सहूलत हो।
पाकिस्तान की ज़राई तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट सेमर थोड़ है। ये मैंने आपको जो शुरू में बात बताई थी, जिसकी वजह से ज़राई ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए तवील मुद्दत मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ताकि काबिल काश्त रकबे को ख़राब होने से बचाया जा सके। सेमर थोड़ की वजह से ख़राब होने वाली ज़मीनों को दोबारा काश्त के काबिल बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ और ज़मीनों को कटाव से बचाने के लिए ज़मीन से ज़्यादा शजरकारी की जाए। ज़मीन का कटाव क्या होता है? बारिशों के पानी वो ज़मीनें जहाँ पर दरख्त नहीं होते और थोड़ा सा जो है बलाई सतह पर होती हैं, वो बारिशों के पानी से उनकी जो ज़रखेज़ तय होती है मिट्टी की, जिनमें फसलें लगती हैं, वो पानी के साथ बह जाती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है वो बंजर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें मिनरल नमकियात तो सारा पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो पीछे जो है वो ज़मीन का वो हिस्सा बचता है जो पौधों के लिए मौजू नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, मैदानी इलाकों में भी और हमारे पहाड़ी और बलाई इलाकों में। बलाई मीन ऊपर वाला काबिल काश्त रकबे को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाए, बंजर और वीरान ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाया जाए। गंदम, चावल और दीगर ज़रूरी अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, कीमियाई खादें और साइंसी काश्त के जदीद तरीक़ों को फ़रोग़ दिया जाए। ज़रूरी तहकीकाती मराकज़ कायम किए जाएँ। अब यहाँ पर फ़ी एकड़ पैदावार यानी 1 एकड़ में जो हमारी फसलें लगती हैं उनकी पैदावार अभी भी पूरी जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उससे तो बहुत कम है। अभी मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था कि जर्मनी में 1 एकड़ से 450 मन जो गंदम है वो हासिल किए किसान ने, और मैंने उसकी पिक्चर देखी तो वो काफ़ी बड़ा सिट्टा था। वो जो गंदम का होता है ना, खोशा जिसको आप बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा था। तो ज़ाहिर है जब वो तहकीक होगी, जुस्तजू होगी, तो चीज़ें फिर बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगी। जबकि हमारे यहाँ अभी 60 मन भी नहीं है, अगर इलाकों की एवरेज निकाली जाए तो कहाँ 450 मन, कहाँ 60 मन 1 एकड़ से। इंतशार अराज़ी के नुकसान से किसान को बचाने के लिए इस्तेमाल अराज़ी के लिए आसान और बेहतर कानून साजी की जाए। इंतशार अराज़ी ये होती है कि एक किसान है, वो मालिक है 12 एकड़ से 1 मुरब्बे का, लेकिन उसकी 2 एकड़ ज़मीन कहीं पर है, 2 कहीं पर है, 2 कहीं पर है। उसको काश्तकारी में प्रॉब्लम आती है, इतनी दूर जाना आना, उससे अखराजात ही पूरे नहीं होते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिनकी ज़मीन यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है, उनको इकट्ठा करके एक जगह पर कर दी जाए, दूसरों को इकट्ठा करके दूसरी जगह पर कर दी जाए। ऐसे में इस्तेमाल अराज़ी वही तरतीब में लाना ज़मीन को। सैलाबों और दीगर नागहानी आफात से बचाव की तदाबीर की जाए। दरियाओं के पेंदों को गहरा करने के अलावा किनारों पर पुश्ते तमीर की जाए, यानी बंद बांधना, एम्बैंकमेंट्स जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। ज़राई अजनास की बेहतर कीमतों के लिए ज़रिए काश्तकारों की हौसला की जाए। ज़राअत पर मबनी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए किसानों को मुफ्त मशवरे और बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जाए। इन सनतों को मुतल्लिका इलाकों के करीब कायम किया जाए। अब जैसे गन्ना है, चीनी आपको 92 रुपये किलो मिल रही है। गन्ना ये मनों के हिसाब से इतने पैसों में खरीदते हैं, 1 मन 92 रुपये का। तो ये ज़्यादती है, इस तरह इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। जो दौलत एक इंसान कमा रहा हो, उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उस चैन में जितने भी लोग हैं सब तक मुनासिब यकसां जानी चाहिए। यहाँ ऐसी कानून साजी नहीं है, इसलिए अमीर तर होता जा रहा है और किसान बेचारा बदहाल है। मंडियों तक ज़रिए अजनास पहुँचाने के लिए ज़रिए नकल हमल को तरक्की दी जाए। किसानों के मफादात को मंडियों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मंडियों के निज़ाम को जदीद बनाया जाए ताकि किसानों को हौसला अफजाई हो और ज़राअत तरक्की करे। यह आपका टॉपिक था ज़राई मसाइल का हल। अब जो आपका नेक्स्ट आगे टॉपिक है वो है पाकिस्तान की सनतें। एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहले हमने मादनियात पढ़ा, फिर ज़राअत पढ़ा, उसके बाद आज हम जो तीसरा मईशत के अहम तरक्की के ज़राए में जिसका अमल दखल है वो है सनत। तो सनतें जो हैं वो पाकिस्तान एक क्योंकि ज़राई मुल्क है और इसमें घरेलू सनतें भी हैं, छोटी सनतें भी हैं और बड़ी सनतें भी हैं, और हर मुल्क की अपनी अपनी सनतें होती हैं, घरेलू भी छोटी भी। तो जिसको आप हैंडीक्राफ्ट्स भी बोलते हैं घरेलू सनत को। तो यहाँ पर हम तीनों सनतों के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप बनाएंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, घरेलू सनत से क्या मुराद है, तो आप इसमें नोट्स के अंदर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी ये बना हुआ है, आप इसमें लिख सकते हैं। घरेलू सनतों के नाम भी हैं, यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये घरेलू सनत, डेफिनेशन, नीचे नाम और इसी तरह आगे फिर। तो इसको हम पढ़ते हैं। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में सनत का किरदार बहुत अहम समझा जाता है। ये सनती अशिया और सनती खाम माल पैदा करके हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करती है। ज़ैन में पाकिस्तान की घरेलू छोटी और बड़ी सनत को बयान किया गया है। घरेलू सनतें
वो सनत या पैदावारी अमल जो घरों पर या छोटे पैमाने पर सरंजाम दिया जाता है घरेलू सनत के ज़िम्मे में आता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे मिसाल लिखकर आगे नीचे या आप मिसालें 2 4 5 दे सकते हैं। घरेलू सनतों में ज़्यादातर वो सनतें शामिल हैं जिनमें हमारे मुल्क के कारीगर पुराने वजह के सीधे साधे औजारों और रवायती तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। इन सनतों में मकामी खाम माल इस्तेमाल होता है। मुल्क की सनती तरक्की में घरेलू सनतें अहम किरदार अदा करती हैं। मुल्की मसनूआत की बरामद में इन अशिया का तकरीबन 30% हिस्सा है। हमारी मशहूर घरेलू सनतों में दर्ज झैल शामिल हैं। अब ये आगे सनतों के नाम लिखे हुए, ये आप खुद पढ़ेंगे, मेरे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इनको। ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको 2 हाईलाइट कर दिए हैं। आगे नेक्स्ट आप देखें, छोटी सनत डेफिनेशन है, फिर उसके नाम है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका, छोटी सनत, तो इसको भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ SQ लिख लें और नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। पाकिस्तान के सनती शोबे में लोगों की एक कसीर तादाद छोटे पैमाने की सनत से मुंसलिक है। छोटी सनत से मुराद पाकिस्तान के सनती शोबे में लोगों की एक कसीर तादाद छोटे पैमाने की सनत से मुंसलिक है। छोटी सनत से मुराद वो सनत होती है, ये अब डेफिनेशन है छोटी सनत की, ये डेफिनेशन और साथ नीचे नेम इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का। सनत होती है जिससे मकामी तौर पर मजदूरों को मुलाजिम रखकर मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं। हमारी छोटी सनत में चंद अहम सनतें दर्ज झैल हैं। डेयरी फार्म की सनत, मुर्गी खाना, शहद बनाने की सनत, कालीन साजी, बर्तन बनाने की सनत, खेलों का सामान बनाने की सनत, पंखे मोटरें बनाने की सनत वगैरह, ये सारी घरेलू सनत में आती है। उसके बाद अब बड़े पैमाने की सनतें हैं। बड़े पैमाने की सनतों में सिर्फ नेम आएगा, इसमें SQ बनता है। आप कुछ 8-10 नेम आपको आने चाहिए, तो ये उनके नेम लिखे हुए हैं सनतों के, ये आपने उसमें शामिल करने हैं। मैं इसको स्टडी नहीं कर रहा। आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेज 91 पर, वो है तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल। सनतों के बाद हम तवानाई के वसाइल, ज़ाहिर है मुल्क के अंदर इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको तवानाई चाहिए। अगर ये तवानाई आपको प्रॉपर नहीं मिल रही होगी तो इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती। तवानाई के ज़राए में हमारे पास जो है पेट्रोल आ जाता है, ठीक है, और कोल आ जाता है, गैस आ जाती है, और बिजली बनाने के वो तमाम ज़राए, पन बिजली जैसे वो हाइडल पावर स्टेशंस होते हैं, और कोयले से भी बनती है, और थर्मल पेट्रोल से भी बनती है। कोयला पेट्रोल थर्मल में आ जाता है। इसके बाद बिजली हम बनाते हैं हवा से, विंड हवा के ज़रिए, और एटमी तवानाई के ज़रिए भी। तो ये तमाम ज़राए पाकिस्तान में सोलर शमसी तवानाई के ज़रिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम अहमियत को पढ़ेंगे इसकी, और आगे फिर इसके मुख्तलिफ ज़राए को डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास टॉपिक है, हाँ मैं आपको पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं जब डायरी आपको साइन करूँगा वो कम होगी, ठीक है। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए तवानाई अहम किरदार अदा करती है। अब यहाँ पर तवानाई की अहमियत बयान करें, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप यहाँ पर SQ लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन। हमारी तवानाई के वसाइल की पैदावार और मुल्की ज़रूरियात के मबैन तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना करने की सूरत में वो मसाइल से दो-चार हो सकता है। जब बिजली तवानाई का एक अहम ज़रिया है जो सनती और घरेलू ज़रूरियात को पूरा करती है। कुदरती गैस, थर्मल बिजली पैदा करने, घरेलू सनतों, गाड़ियाँ चलाने और दूसरे ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में तवानाई के हसूल के मादनी तेल भी बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़्यादा ज़रूरियात मादनी तेल से पूरी करता है। कोयला भी सनतों में इस्तेमाल हो रहा है। पेट्रोलियम और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से कोयले की अहमियत में इजाफा हो गया है। तवानाई के दूसरे ज़राए तलाश किए जा रहे हैं, कोयला जिनमें से एक अहम है। बिजली, गैस, मादनी तेल और कोयला पाकिस्तान के अहम तवानाई वसाइल हैं जिनकी तफसील झैल में दी गई है। अब उसमें सबसे पहला है बिजली। पाकिस्तान में बिजली 10 झैल ज़रिए से हासिल की जा रही है। पन बिजली, पन मीन हाइड्रो, पानी से। हमारे मुल्क में पन बिजली पैदा करने के मौजू इलाके शुमाल और मगरब में मौजूद पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाते हैं, जहाँ बिजली पैदा करने के लिए कुदरती माहौल मुयसर है, जबकि मैदानी इलाकों में दरियाओं और नहरों में तेज़ बहाव पैदा करके पन बिजली पैदा करने के मौके मौजूद हैं। मुल्क में पन बिजली के बड़े मनसूबे दर्ज झैल हैं। तरबेला डैम दरिया सिंध पर और पन बिजली का पैदावार का सबसे बड़ा मनसूबा है। गाजी बरोता प्रोजेक्ट पाकिस्तान का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। दरिया झेलम पर मंगला डैम पाकिस्तान में बिजली पैदावार का तीसरा बड़ा ज़रिया है। ये तमाम अंडरलाइन कर लें आप, पन बिजली के जो ज़राए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। ये बड़ी क्लासेस के जो एग्ज़ाम होते हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तरबेला डैम किस पर है? दरिया सिंध पर, मंगला दरिया झेलम पर, और इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट? गाजी बरोता प्रोजेक्ट, ये भी जो है पन बिजली पैदा करने का बहुत बड़ा मनसूबा है। वारसक डैम दरिया काबुल पर तमीर किया। इसके अलावा चश्मा पन बिजली घर, मालाकंड, दरगई पन बिजली के मनसूबे, रसूल पन बिजली घर वगैरह भी पन बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद पन बिजली के बाद आ जाता है थर्मल। थर्मल कहते हैं कोयले और पेट्रोल से जो हम पैदा करते हैं बिजली, उसको। पाकिस्तान में थर्मल बिजली घर
गैस, तेल और कोयले की मदद से बिजली पैदा करते हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, गुद्दू, जामशोर, मुजफ्फरगढ़, सक्खर, लाड़काना, कोटरी, पसनी, कोटद्दू वगैरह में थर्मल बिजली के अहम पैदावारी यूनिट काम कर रहे हैं। तमाम शहरों में ये लगे हुए हैं। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरत पूरा करने के लिए कई मनसूबे बनाए गए हैं और बाद मनसूबों पर तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये तो हो गया थर्मल बिजली और पन बिजली। आगे इसके मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होने वाली बिजली की परसेंटेज लिखी हुई है यहाँ पर। ये पुरानी बुक है 2013-14। अब जो आपके पास नई बुक होगी वो अदाद शुमार जो अब वाली बुक के मुताबिक होंगे, उनमें स्लाइड से चेंजेस आ सकती हैं, उनको आप जो है एक नज़र नई बुक से ही देखेंगे। तो पन बिजली पाकिस्तान में 25.8% पैदा हो रही है। थर्मल बिजली 62% तकरीबन। एटमी बिजली 8.2%। शमसी तवानाई से 3.9%। कुल हमारे पास 100% ये सोर्सेज हैं बिजली के, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि हवा से हमारे पास बिजली पैदा करने के मामला जो हैं वो अभी इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं हैं, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो बिजली जो है इस रेशो से आगे है। एटमी तवानाई, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की मनसूबाबंदी करने, लगाने और चलाने का जिम्मेदार है। एटम मौजूदा दौर में तवानाई हासिल करने का सबसे तरक्की याफ्ता और पेचीदा जरिया है जो दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। एटम बम ही नहीं बनाया जाता, एटम का बुनियादी जो मकसद है वो इंसानियत की खिदमत है। अल्लाह ताला ने हमें जब पूरी दुनिया में ये अगर नेमत दी तो वो इस वजह से दी कि इंसानियत की खिदमत हो सके, ना कि एटम बम बना के एक दूसरे को मारा जाए। तो ये यहाँ पर बिजली पैदा करने के लिए हमने 1971 में काम शुरू किया था। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में काम शुरू हुआ इस पर, और 72 में कराची में पहला प्लांट जो था, पहला न्यूक्लियर प्लांट लगा। ये अंडरलाइन कर लें MCQs के लिए, जिसको कैनोप के नाम से याद किया। कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट 4 एटमी बिजली घर चश्मा के मकाम पर लगाए हैं, जिन्हें चश्मा न्यूक्लियर प्लांट्स C1, 2, 3, 4 के नाम दिए गए हैं और नेशनल ग्रिड के साथ ये मुंसलिक हैं। आगे है शमसी तवानाई, सूरज से हासिल होने वाली तवानाई। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं। शमसी तवानाई से सोलर प्लेट्स लगाकर हम घरों के ऊपर, आपने अक्सर देखा होगा, लगी हुई हैं। ये फ्री है, एक दफ़ा सोलर प्लेट लें 10-15 साल उसकी लाइफ है, उसके बाद बिजली मुफ्त चलाएँ, पंखे, बिजली हर दोपहर को भी, शाम को भी अगर बैटरी साथ लगा दें बैकअप के लिए तो वो शाम को भी आप चला सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में छोटे पैमाने पर शमसी तवानाई से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मसलन छोटी मशीनें, छोटी मोटरें चलाने के लिए शमसी तवानाई से मदद ली जा रही है। मुस्तक़बिल करीब में शमसी तवानाई में दुनिया में तवानाई हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया होगी, क्योंकि दूसरे ज़राए तवानाई महंगे भी हैं और इन तक रसाई भी मुश्किल है। आगे लास्ट है हवा से। हवाई तवानाई हासिल करने के लिए तेज़ हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने पर काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के साहिल इलाकों सिंध और बलूचिस्तान में हवा से बिजली पैदा करने के साजगार हालात मौजूद हैं। छोटे पैमाने पर इससे इस्तेफादा किया जा रहा है। विंड मिल खंबे पर लगे 3-4 बड़े बड़े पर और टर्बाइंस पर मुश्तमिल होती है। ये पर विंड के टर्बाइंस को घुमाते हैं, जब टर्बाइंस घूमते हैं तो इससे बिजली पैदा होती है। नीचे ज़ाहिर है वो जनरेटर लगे होते हैं, वो आगे फिर जनरेट करके बिजली को भेजते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमारा तवानाई के ज़राए में बिजली जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आपकी जो डायरी है वो डायरी आपकी सिर्फ पेज जो है आपके ज़राए मसाइल का हल, पेज नंबर 88, 89 और 90। 88 पेज से 90 पेज तक। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। छोटी सनत, घरेलू सनत और बड़ी सनत। ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिए थे लेक्चर्स के दौरान। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम तवानाई के सेकंड ज़राए गैस से आगे स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।